हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। कल हमने पढ़ा था रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ओके, उसमें आप मेरे पिछले वीडियोस में सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और मेसोमेरिज्म। ठीक है, एक ही बात है, चाहे रेजोनेंस इफ़ेक्ट मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी बोल सकते हो इसको, है ना, या मेसोमेरिज्म भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे रहेंगे, है ना। जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड, जैसे ये स्ट्रक्चर है, आप देखते हो ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कैसे होता है, यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में होता है और पाई बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, और लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट के आर हमने ले लिया प्लस आर, या मेसोमेरिज्म कहते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। इसको बोलते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके अंदर एक पार्ट दूसरे पार्ट में किस में फ्लो करता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक, और इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसको, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसे प्लस आर और प्लस एम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जब होगा तो माइनस आर और माइनस एम, वो बाद में पढ़ाएंगे हम। एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, OR, SH, NHR, या हेलोजन मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड। ओके, ये होता है। अब इसमें हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल OH का हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऑक्सीजन है। ओके, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ डोनेट हुआ ये, तो फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमने क्या बताया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, है ना। तो जब यहाँ से भी डबल बॉन्ड चला जाएगा तो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसको डोनेट करने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, वो डोनेट करने के कारण ऊपर पॉजिटिव साइंस आ गया, और एक्सेप्ट करने के कारण यहाँ नेगेटिव आ गया। ओके, और ये अल्टरनेट पोजीशन पे हो गए। ठीक है, यहाँ है, फिर यहाँ है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ, फिर नेक्स्ट में फिर आप देखिए, ये फिर शिफ्ट होंगे। स्ट्रक्चर इस तरह से थे, ये ऐसे हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट हो गया, पहले यहाँ डोनेट हुआ था, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे डोनेट हुआ यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, OH पॉजिटिव। ओके, उसके बाद फिर से करेंगे, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे आया, ये यहाँ था, फिर एक छोड़ के इस पोजीशन पे, अब ये एक छोड़ के इस अल्टरनेट पोजीशन पे। तो इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन डोनेट के कारण डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ, तो ये आ गया यहाँ पे। ओके, इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट चलता है इसमें, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ऐसे करके ये क्या हुआ,
ये यहाँ आ गया, इसको एक चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गया और ये फिर से ये अल्टरनेट ग्रुप में हो गया इस तरह। तो इसमें फाइनल क्या स्ट्रक्चर बना आपका, फाइनल ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, OH, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं। ऐसे देखिए शिफ्ट होते जा रहे हैं, ये भी शिफ्ट होता जा रहा है चार्ज भी, और ये भी साथ साथ शिफ्ट होते जा रहे हैं, और फाइनली ये बन गया। इस तरह से जो होता है इसको बोलते हैं +R और +M इफेक्ट। इसको हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, ओके, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हुआ, जो CH2 है इसको नीचे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हुआ, CH2 जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, CH डबल बॉन्ड O ये प्लस हो गया, और उसके बाद फिर CH2, है ना। इसने डोनेट किया तो इसलिए ये प्लस हो गया, और इसने एक्सेप्ट किया ये नेगेटिव हो गया, है ना, ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से आएगा। उसके बाद हम उसको इस तरह से लिखेंगे, CH2, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर इसने जैसे डोनेट किया तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद क्या आएगा, फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा आपका। इसी तरह से चलता जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली। इलेक्ट्रॉन इधर देगा और वो 1 मिनट, इधर माइनस चार्ज हो, इधर में, तो एज कंटिन्यू इस तरह से ये प्लस इफ़ेक्ट हो गया आपका, +R और +M इफ़ेक्ट कहेंगे इसको, ठीक है। ये ऑक्सीजन, इसी चीज़ को दोबारा से हमने रेगुलर फॉर्म में समझाया है कैसे। ये इसने यहाँ डोनेट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये आगे चला गया, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद फिर से आगे वाली चेन में आगे डोनेट किया तो वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो इट गोज़ ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें ये मोर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये मोर नेगेटिव हो गया। इसने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव, इसने डोनेट किया तो ये पॉजिटिव। तो इसी तरह से हम सेकंड क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा +R और +M इफेक्ट, है ना, रेजोनेंस और मेसोमरी। अब पढ़ेंगे -R और -M इफेक्ट, -R और -M इफेक्ट। अब क्या होता है, इफ़ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैज़ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, -R और -M इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एल्डिहाइड CHO, COH, COR, ठीक है, साइनाइड CN, NO2, इस तरह से ये सब -R, और जिस जहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसको बोलते हैं हम
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जैसे हमने पहले दिखाया, उसमें पर क्या था, डोनेट करता है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये आपका NO2 ग्रुप है। ओके, हम देखा था पहले एरो ऐसे जा रहा था, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ डोनेट करने से यहाँ पे माइनस आ गया। और ये आपका डबल बॉन्ड हमेशा कैसे रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ है डबल बॉन्ड। यहाँ डबल, हम इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं एक बार, जिससे अब कन्फ्यूजन नहीं हो। वेट अ मिनट जस्ट। ओके, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहा है ना। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर डबल बॉन्ड चेंज होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। अब कि यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, और ये भी एक बॉन्ड छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको चेन फॉर्म में मैं समझाऊंगी और क्लियर हो जाएगा आपको। उसको मैं हाइड्रोकार्बन चेन जैसे बनाते हैं ऐसे समझाऊंगी, तो और अच्छा समझ आ जाएगा कि कैसे शिफ्टिंग है। देन अगेन फिर क्या होगा, ये NO2 हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे फिर ये शिफ्ट होगा एक छोड़ के, जंप करेगा ना, और ये बॉन्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। बॉन्डिंग कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एक यहाँ और ये यहाँ है ना। उसके बाद फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अल्टीमेटली इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा जैसे पहले उसका बनाया था, ऐसे करके। देन NO2, और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होता चला गया डोनेट करके। इस तरह से इसका ये NO2 नेगेटिव हटा, क्योंकि ये प्लस साइन इसके विड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, यहाँ डोनेट किया, फिर वो यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर वो इधर शिफ्ट हुआ, ऐसे इसलिए बॉन्ड चेंज होते गए ना। फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर वो वहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ओके, लाइक दिस वी हैव डन। अब इसी को हम किस तरह से भी समझा सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ओके, तो क्या हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। पहले वाले में हमने एरो इस तरफ डाले थे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। तो ये डोनेट करने से क्या हुआ, ये हो गया CH2 प्लस CH, ये शिफ्ट हो गया है ना, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया C, CH डबल बॉन्ड C,
और ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर डोनेट किया तो ये इसने एक्सेप्ट किया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया। और नेक्स्ट में जब हमने किया तो ये आएगा CH2 CH, वन मोर CH विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH। इस तरह से एक बारी मैं दोबारा बना देती हूँ इसको। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो गया, इसको डोनेट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप। और ये डबल बॉन्ड C मीन्स इसका मतलब इट गोज़ ऑन, उस पूरी चेन की फॉर्म में ये होता रहेगा। इस तरह से शिफ्टिंग हो गई, पहले यहाँ था डबल बॉन्ड, फिर वो शिफ्ट होके यहाँ चला गया, उसके बाद ये 2 डबल बॉन्ड बन गए, यहाँ भी। इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। आप चाहें तो इसको हम इरेज भी कर सकते हैं कि इतना हमें जिससे क्लियर हो जाए कि इट इज़ लाइक दिस ओनली। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको बोला था हमने +R और +M इफेक्ट। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट उसमें, इसमें वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ से शिफ्ट होता जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया तो, और ये O का इधर नेगेटिव कर दिया, पर जब वो +C+- होके आएगा तो इसी तरह से वापस रिएक्ट होके ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएगी। इसी कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बोलते हैं +R और +M। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन।